नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस के बारे में। तो गाड़ियाँ तो दोनों सेम ही लगती हैं देखने में, लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस दोस्तों ऐसे है कि बेसिकली ये एक दूसरे के राइवल्स हैं, ना कि इनोवा क्रिस्टा का रिप्लेसमेंट है हाई क्रॉस। तो क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये दोनों गाड़ियाँ चलती रहेंगी, इनोवा क्रिस्टा भी और हाई क्रॉस भी। तो दोस्तों बेसिकली आसान भाषा में समझाता हूँ मैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। क्या हाई क्रॉस बेहतर है या क्रिस्टा ही ज़्यादा अच्छी थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ जो फंक्शंस या जो फीचर्स हाई क्रॉस के अंदर है और इनोवा क्रिस्टा के अंदर नहीं है। जाहिर सी बात है, गाड़ी अपडेट हुई है या नई गाड़ी है तो नए सारे फीचर भी लेके आई होगी। तो पहले बात करते हैं दोस्तों सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहली बात ऑटो डिमिंग, डे नाइट ORVM इसके अंदर मिल जाता है, रियर डिस्क ब्रेक भी है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पैनोरामिक व्यू मिरर मिल जाता है जो कि यानी कि 360 कैमरा जिसको बोल सकते हैं हम, डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, प्री कोलिजन सिस्टम, ऑटो हाई बीम और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट के इसके अंदर सुविधा दी गई। यानी कि ये सारी जो मैंने सुविधाएं बताई वो ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के अंदर आ जाती हैं, जो ADAS के अंदर भी डाल दिया गया है। आगे चले तो हम एंटरटेनमेंट के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे देखते हैं जो टच स्क्रीन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर क्या खासियत है। सबसे पहली बात तो फ्री फ्लो ऊपर दिया हुआ है, इसके अंदर फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि 10.1 सेंटीमीटर का इसके अंदर दिया गया है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो प्ले के साथ टॉप वेरिएंट के अंदर आ जाता है। 9 स्पीकर के साउंड सिस्टम के साथ JBL का साउंड सिस्टम है जो बेहतरीन साउंड देता है, जो क्रिस्टा के अंदर नहीं है। अगर फंक्शनैलिटी की बात करूं तो मल्टी ड्राइव मोड्स इसके अंदर मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट है उसको आप सेट कर सकते हैं, मेमोरी फंक्शन भी उसके आ जाती है, यानी कि जब आपने अपने हिसाब से सेट किया है तो कोई और अगर गाड़ी को ड्राइव करता है तो जब दोबारा से सेटिंग करनी है तो अपनी मेमोरी को जो फंक्शन है उसको बटन को दबाइए और आपके हिसाब से वो सीट वहीं के वहीं एडजस्ट होगी जहाँ पे आपने सेट की थी। तो ये एक अच्छी चीज़ इसके अंदर आई है, चाहे जिसमें स्लाइड टर्न या अवे फंक्शन भी इसके अंदर दिया गया है। 2 जोन का AC है जो फ्रंट और रियर दोनों ही रोज के अंदर आपको अलग अलग तरह के तापमान की सुविधा भी प्रदान करता है। रिक्लाइनिंग सीट है पिछली वाली, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है और रिक्लाइन भी है रियर सीट। पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, पावर टेल गेट दिया गया है और वेंटिलेटेड सीट्स पहली बार टोयोटा की गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। आगे बात करें तो अगर स्टाइल की बात करें, जो स्टाइल में क्या क्या चीज़ें अलग है इस गाड़ी में, R18 अलॉय व्हील्स इसके अंदर दिए गए हैं जो कि इस शेप और इस डिज़ाइन को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, बॉडी कलर ORVM है जिसके अंदर ही टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। पैनोरामिक सनरूफ जो कि पहले इनोवा में नहीं आती थी, अब पहली बार की गई है इंट्रोड्यूस। शार्क फिन एंटीना, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड और डुअल फंक्शन LED DRL और वही आपके टर्न इंडिकेटर का भी काम करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं। बाहर की बनावट में बहुत सारा फर्क है जो कि इसको इनोवा क्रिस्टा से हाई क्रॉस को बिल्कुल अलग करती है। आप देख ही सकते हैं कि फ्रंट से अगर आप आती हुई गाड़ी हो तो क्लियरली पता लगता है कि यह अलग गाड़ी है, इनोवा क्रिस्टा नहीं है। इंटीरियर में अगर जाए तो इंटीरियर के अंदर अगर डैशबोर्ड की बात की जाए, जहाँ पे डैशबोर्ड का लेआउट इनोवा क्रिस्टा का और हाई क्रॉस का देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 कंप्लीटली नई गाड़ी आपको नज़र आएगी। वहाँ पे ऊपर उठा हुआ एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके नीचे AC वेंट्स हैं और इसके अंदर क्रिस्टा के अंदर आपको दिखेगा कि सेंटर में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है और साइडों में इसके AC वेंट्स दिए गए हैं और वैसे भी लेआउट का काफ़ी ज़्यादा फर्क इसमें डाला गया है। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों की सुविधा मिल जाती थी। हाई क्रॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ CVT और eCVT की सुविधा मिलती है। दोनों ही ऑटोमेटिक है बट मैनुअल की सुविधा नहीं है। डीजल इंजन की सुविधा हाई क्रॉस के अंदर नहीं दी गई और अब पेट्रोल इंजन की सुविधा हटा दी गई है इनोवा क्रिस्टा के अंदर से। तो ये कुछ खासियतें, कुछ प्लस पॉइंट्स हमारे पास हाई क्रॉस के सामने देखने को मिलते हैं। अब इंजन की बात करते हैं, इंजन कौन कौन से हैं। वैसे तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है जो पेट्रोल इंजन क्रिस्टा के अंदर आता था, लेकिन फिर भी जो कंपैरिजन के लिए देखें, पेट्रोल डीजल 2 इंजन आते हैं, इसमें भी 2 इंजन आते हैं लेकिन दोनों इंजन पेट्रोल के अंदर ही हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों 2.0 लीटर का जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन है हाई क्रॉस का, उसकी अगर बात करूँ तो 1987 सीसी का है। हाइब्रिड वाला भी 1987 सीसी का सेम ही है। आगे चले तो इनोवा के अंदर जो इंजन आता था 2.7 जो पेट्रोल इंजन आता था
2694 सीसी का। 2.4 डीजल इंजन जो आता है वो 2393 सीसी का। और अगर पावर की बात की जाए तो 174 पीएस की पावर जनरेट करता है नॉर्मल पेट्रोल इंजन हाई क्रॉस में, और वहीं पे 186 पीएस की पावर जनरेट करता है हाइब्रिड वाला इंजन। इनोवा के कंपैरिजन बात की जाए तो जो क्रिस्टा वाली है 166 पीएस की पावर, यानी कि कम पावर जनरेट करता था इंजन, बड़ा इंजन होने के बावजूद भी, और 150 पीएस की पावर इनोवा का डीजल वाला इंजन क्रिस्टा में पेश करता था। 205 Nm की टॉर्क तकरीबन दोनों में सेम ही है, दोनों पेट्रोल इंजन हाई क्रॉस में। अगर इनोवा क्रिस्टा की बात करें तो 245 Nm की टॉर्क पेट्रोल में, 343 Nm की टॉर्क डीजल इंजन में मिलती है। मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें नहीं आते, लेकिन 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन हमें इनोवा के दोनों गाड़ियों के अंदर क्रिस्टा में देखने को मिलता था। अगर बात करूं ऑटोमेटिक की तो सीवीटी ही दोनों में आता है, पेट्रोल इंजन में सीवीटी और हाइब्रिड में ई सीवीटी। अगर बात करूं इनोवा क्रिस्टा की तो वहां पे हमें 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर दोनों ही इंजन्स के अंदर मिल जाता था। माइलेज फिगर्स की बात करूं तो 16 के करीब माइलेज आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन देगा। 21.1 की माइलेज क्लेम की जाती है हाइब्रिड के लिए, जो कि बहुत बढ़िया माइलेज है। वहीं पे अगर बात करूं नॉर्मल जो इनोवा क्रिस्टा का पेट्रोल इंजन आता था वो 10.65 के करीब की माइलेज आपको क्लेम करके देता था, और डीजल इंजन इसके अंदर तकरीबन 15-16 की माइलेज आपको दे देता है। तो ये कुछ इंजन की डिस्प्लेसमेंट, इंजन की जो फिगर्स हैं पावर की, वो आपके सामने पेश की मैंने। अब बात करते हैं दोस्तों कि साइज़ के अंदर क्या फ़र्क है। साइज़ के अंदर दोस्तों काफ़ी फ़र्क है। जैसे कि हम बात करें लेंथ की बात करूं तो पहले हाई क्रॉस की बताऊंगा, फिर क्रिस्टा के बारे में बात करेंगे। 4755 4755 mm की लेंथ है हाई क्रॉस की, और क्रिस्टा 4735, यानी कि तकरीबन 20 सेंटीमीटर का फर्क लेंथ के अंदर भी है। ये इतना मैटर नहीं है, आगे की चीज़ बहुत मैटर करती है। विड्थ की बात करें 1850 हाई क्रॉस, क्रिस्टा 1830। अगर बात करूँ हाइट की, दोनों की सेम है 1795, और व्हील बेस में असली फर्क यहाँ पे आ जाता है। 2850 mm का व्हील बेस है हाई क्रॉस का, और 2750 का इनोवा क्रिस्टा का। 100 mm के व्हील बेस का फर्क है, जिससे स्टेबिलिटी, अंदर का रूम, अंदर की केबिन को अच्छे तरीके यूटिलाइज करना, ये सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तरीके का रोल निभाती है व्हील बेस का बड़ा होना। कीमतों की मोटी अगर बात की जाए तो इनोवा की पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों की अगर बात करूं, 18,09,000 रुपये शुरू होकर 23,83,000 रुपये तक इसकी सारी कीमतें खत्म हो जाती थी। लेकिन हाई क्रॉस बड़ी गाड़ी है, अपडेटेड गाड़ी है, फीचर ज़्यादा है, सेफ्टी ज़्यादा है, तो 18,30,000 से शुरू होती है इसकी कीमतें, और 28,97,000 रुपये तक के 7 और 8 सीटर सबके वर्जन के चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर देख के चले तो हाई क्रॉस अब के लिए लेना एक बेहतर विकल्प है। बहुत ही जल्द इनोवा क्रिस्टा को भी जल्दी अपडेट कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही गाड़ियाँ साथ साथ चलती रहेंगी, और इसका डीजल इंजन भी दोबारा रिफाइन करके दोबारा पेश किया जा रहा है इनोवा क्रिस्टा का। जैसे कि मैंने बताया BS6 के फेज़ 2 की तरफ हम जा रहे हैं। 1 अप्रैल से वो नॉर्म्स लागू हो जाएंगे, तो उसके लिए तैयारी पूरी कर ली है इन्होंने। ना केवल इंजन अपडेट होगा बल्कि फीचर भी अपडेट होंगे, ताकि हाई क्रॉस के साथ ये गाड़ी भी चलती रहे। बाकी डीजल इंजन कसर कोई नहीं छोड़ी, उन्होंने 21.1 की माइलेज आपको सेल्फ चार्जिंग गाड़ी, जिसको हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बोल रहे हैं, वो आपको दे देती है। तो कि कीमत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको। इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस के कंपैरिजन में कौन सी गाड़ी बेहतर लगी, नीचे कमेंट के में बात करते हैं। और दोस्तों मित्रों शेयर कीजिए, जो इनोवा की क्रिस्टा के चाहने वाले लोग हैं वो उनके लिए गाड़ी बनी है नहीं बनी है वो बताइए। हाँ एक बात और, ये गाड़ी दोस्तों फ्रंट व्हील ड्राइव हो गई है, पिछली वाली गाड़ी रियर व्हील ड्राइव थी। लेटरन फ्रेम चैसी था, ये मोनोकॉक चैसी है, तो थोड़ा सा टेस्ट जो इनोवा क्रिस्टा का जो चलाने का आता था वो इसमें नहीं आएगा। इसमें कुछ अलग फीलिंग है, कुछ अलग कंफर्ट है, कुछ अलग लेवल्स पे ये गाड़ी आपको कंफर्ट देगी, या चलाने का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अलग होगा। दोस्तों मित्रों का शेयर कीजिए जरूर, जिनको कि इनोवा या MPV सेगमेंट की गाड़ी लेनी है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। इनोवा क्रिस्टा उनको बेहतर रहेगी या हाई क्रॉस बेहतर रहेगी। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।